शिव तत्व भगवान शिव को पहचानने के लिए जल तत्व को, वनस्पति को, पृथ्वी को, आकाश को, वायु को, इन सभी को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पीछे ग्राउंड में आवाज नहीं है, ग्राउंड में आवाज नहीं है पीछे। और जब तक हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को ना समझें तब तक हम शिव को नहीं समझ सकते। बक्सों का प्रेशर बढ़ा दो, अंदर के भी जो ग्राउंड में बक्से लगे हैं उनका प्रेशर बढ़ाओ, चोंगे की जगह बक्से जो ग्राउंड में लगे हैं। शिव तत्व को जानना है तो हमको और आपको भगवान की जो अविरल लीला है, पशु को जन्म देने वाला भी वही है, पक्षी को जन्म देने वाला भी वही है, जलचर, थलचर, वायुचर में जो संपूर्ण जगत को संचलित कर रहा है वही शिव है। एक बार मां सती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा था, आपका निवास, संसार का व्यक्ति आपको ढूंढने के लिए बहुत दूर तक नहीं जा सकता, इतनी व्यस्तता का समय है कि इस व्यस्तता के समय में लोग बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं, बहुत दूर तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस व्यस्तता के समय में यदि परमात्मा को भजना है या आपको संसार के लोगों को जानना है, आवाज बढ़ाइए पंडालों की। यदि आज के समय में शिव भक्ति को जानना है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानना है, तो हम भगवान को पाने के लिए किन किन तत्वों का स्मरण करें, हम किन किन स्वरूपों का स्मरण करें। दोनों वापिस बुलवा लो। क्योंकि शिव भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिसमें भगवान शंकर को जिसने पहचान लिया, भगवान शंकर को जिसने जान लिया, फिर इस संसार सागर में उसका दूसरी बार जन्म नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छछलीना में कटनी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर है तो छड़ीना में कटी जागी। तो सती मैया ने भगवान शंकर जी से आज कथा का 5 दिन की कथा में जो चौथा दिन होता है वो शिवरात्रि का दिन होता है। आज कथा भले 2 बजे से 5 बजे हो रही है, पर कल जो विराम होगा कथा का वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विराम हो जाएगा। पर उसमें जो 7 दिन की कथा होती है उसमें छठा दिन, और 5 दिन की कथा होती है उसमें चौथा दिन
शिव के मिलन की शिवरात्रि का माना गया। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आसपास के लोग कितना भी चिल्लाएं, कोई निकल कर भी जाए, आप 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर इस कथा में आए हो, तो हमारा निवेदन है बाबा से प्रार्थना कर कर यहाँ से झोली भर कर लेकर जाना, प्रेम से इस कथा के रस तत्व को ग्रहण करना और अपने जीवन में उतारना। बड़ी मुश्किल से ये कथा, वो तो श्री परिवहन मंत्री श्री माननीय प्रताप इंदर भाई बाबूराव सर नाइक जी को मैं धन्यवाद दूं, जिन्होंने इस मीरा भयंदर में मुंबई में कथा कराकर सारे मुंबई वासियों के हृदय में शिव भक्ति का संचार किया। सती कह रही हैं, भगवान शंकर से सती माता प्रश्न कर रही हैं, और सती माता भगवान शिव से कहें कि संसार के जितने जीव हैं ये बहुत दूर तक नहीं जा सकते। आपको पाने के लिए कैलाश तक पहुंचना सरल नहीं है, आपको पाने के लिए काशी तक पहुंचना सरल नहीं है, आपको पाने के लिए उज्जैनी तक पहुंचना सरल नहीं है। संसार का मनुष्य आपको उसके नजदीक में ही प्राप्त कर ले, ऐसा कोई स्थान बताइए, ऐसी कोई जगह बताइए। 3 जगह हैं जहां पर मेरा ओघड़दानी हर रूप में आपको मिल जाए। पहले नंबर पर है जल, दूसरे नंबर पर है जंगल, और तीसरे नंबर पर है जमीन। एक एक वनस्पति में भी यदि हम शिव का दर्शन करें, आपके आसपास में जितने पौधे लगे हैं, आपके आसपास में जितने वृक्ष लगे हैं, आपके आसपास में जो जंगल पड़ा हुआ है, उसमें भी हम प्रकृति के अंदर भी अगर शिव का दर्शन कर रहे हैं तो शिव वहां पर विराजमान। दुनिया को क्या लगता है कि हम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं? ना ना, मेरा ओघड़दानी जल तत्व में विराजमान है। हमारे घर का मटके का, हंडे का, या हमारे घर में जो पानी भरने का स्थान है, उसमें से जब हम 1 लोटा जलते हैं और जल लेकर अपने घर से निकलकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर शिव जी को वो जल जब चढ़ाते हैं, तो दुनिया को लगता है कि हम शंकर भगवान को केवल जल चढ़ा रहे हैं, पर शिव पुराण कहती है कि शिव जल तत्व में विराजमान है। हमारे घर का जल जब शिवलिंग पर चढ़ता है तो हमारे घर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी तकलीफ हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब उस जल में समाहित होकर शंकर के पास चले जाते हैं और हमारा घर एकदम पवित्र, आनंदमय और सुखमय हो जाता है। शिव जल तत्व में, भगवान शंकर जल तत्व के भीतर। उस जल को जिसने पहचाना, उस जल को जिसने जान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो। दोनों समय शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो मेरा शंकर भी जल तत्व के रूप में जल में जल तत्व को मिलाकर आपके दुखों का हरण करता है। एक बात पूछें, आप लोगों से उत्तर दे सकते हो क्या? ए मुंबई की जीजी, मीरा भयंदर वालों, दोगे उत्तर? पक्के में? ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर का रूप है। पति जल मांगे, आप जल दीजिए। पति दवाई मांगे, आप दवाई दीजिए। पति बेग मांगे, आप बेग दीजिए। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शिव महापुराण में शिव और शक्ति दोनों की बराबर की कथा है। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या है? पत्नी भी तो परमेश्वरी है। बोलो जम के, है कि नहीं है?
अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पति का सिर दुखा तो धर्म पत्नी पानी देने को तैयार है, पति को तकलीफ है तो धर्म पत्नी उसको दवाई देने को तैयार है। पर शिव पुराण कहती है जब धर्म पत्नी को भी तकलीफ आए तो पति भी तो एक गिलास पानी ला कर दे, वो भी तो दवाई ला कर दे, वो भी तो पास में खड़ा हो, तो धर्म पत्नी। आज बहुत बड़े बड़े लोग कह देते हैं कि शिव जी को जल बाद में चढ़ाना, पहले पति को जल जरूर देना। तो हम कहेंगे बहुत अच्छे से जल दीजिए, पर साथ में एक बात और कहिए कि घर की अगर पत्नी बीमार पड़ी है तो पति का भी है कि एक गिलास पानी उसके भी दुख में आकर उसको खड़े होकर दे सकते, उसको दे सकते। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज हमेशा जीजियों का पक्ष लेता है। भाई हूं आपका, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा। पूरे महीने अगर मेरी बहन, मेरी जीजियां आपको पानी दे सकती हैं, आपके लिए भोजन बना सकती हैं, पूरे महीने मेरी जीजियां आपके लिए सब कुछ कर सकती हैं, तो उसके रजस्वला धर्म के 5 या 7 दिन तो तुम भी उनको पानी दे सकते हो, तुम भी उनके लिए प्रसाद बना सकते हो, तुम भी उनके लिए सहयोग कर सकते हो। शिव पुराण में शिव और शक्ति की दोनों की बराबर की गाथा, दोनों। भृंगी की कथा आप लोगों ने सुनी है। भृंगी मुनि ने शंकर भगवान की परिक्रमा करी और शंकर भगवान की परिक्रमा करने में इतना शिव की भक्ति में इतना डूब गए थे कि पार्वती को अलग छोड़ दिया था और शिव की दोनों बीच में बैठे थे, तो दोनों के बीच भृंगी बाबा निकल गए। शिव जी को वो अच्छा नहीं लगा था, शंकर भगवान को वो श्रेष्ठ नहीं लगा। शिव जी ने पार्वती को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और दोनों एक हो गए। भृंगी को लगा कि अब तो मैं शंकर की परिक्रमा कैसे करूं, पार्वती और शिव दोनों साथ में बैठ गए। फिर भी भृंगी ने एक छोटे से भंवर का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकलना प्रारंभ कर दिया। तब शिव जी को क्रोध आया। भगवान शंकर कुछ बोलते उससे पहले मां जगतजननी को लगा कि ये भृंगी तो शंकर का भक्त है, शिव का उपासक है, अगर शिव इसको श्राप देंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो मां आद्यशक्ति स्वयं सामने आ गई और बुराई का पूरा ठीकरा मां आद्यशक्ति ने अपने ऊपर ले लिया और कह दिया, भृंगी सुन, एक मनुष्य के शरीर में हड्डी जितनी अस्थियां हैं ये उसके पिता की दी हुई होती है, और मनुष्य के शरीर में जितनी मांस है, रक्त है, पीप है, ये शरीर में जो रक्त है, मांस है, ये पीप है, ये सब उसकी मां का दिया हुआ होता है। और सुन भृंगी, आज तूने शंकर और शक्ति को, शिव और शक्ति में विभाजन उत्पन्न करा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे शरीर में जो माता का दिया हुआ भाग है वो पूरा छिन्न हो जाए। अब हुआ क्या कि भृंगी पूरा की पूरा हड्डी का ढांचा बन गया, पूरा हड्डी का। आप लोग देखना, शिव जी का फोटो देखो या शंकर भगवान की बारात का फोटो देखो या कोई वीडियो देखो तो उसमें दिखेगा एक हड्डी कंकाल जैसा एक व्यक्ति चल रहा है, उसके 3 पांव हैं, उस भृंगी के 3 पांव हैं, उस शंगी भृंगी के 3 चरण हैं, उस शंगी भृंगी के 3 चरण, और वो शंगी भृंगी के जो 3 चरण थे उस क्यों थे? क्योंकि शिव जी ने देख लिया था कि इसके 2 चरण से यह खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो भगवान शंकर ने उसको 1 चरण और दे दिया था कि तू इन 3 चरण से अपने स्थान गंतव्य तक जा सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पति कहता है कि मैं ऑफिस से आया, तू मुझे पानी ला कर दे, और मान लो वही पत्नी तुम्हारी भी नौकरी करती है, वो भी ऑफिस जाती है। मुंबई जैसे शहर में तो परिवार को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों को जॉब करना पड़ता है। बोलो मेरी जीजियों, सही है कि गलत है?
मुंबई जैसे शहर में अगर रह रहे हैं, कितना कितना खर्चा है, जरा विचार करिए। लाइट का खर्चा, गैस की टंकी का खर्चा, फ्लैट का खर्चा, पानी का खर्चा, वॉचमैन का खर्चा, कितना खर्चा, गाड़ी का पेट्रोल डीजल का खर्चा, कितना खर्चा है मुंबई में। अगर छोटे गांव में, छोटे शहर में थोड़े में काम हो जाता है, तो मुंबई से दिल्ली जैसे, बेंगलोर जैसे, हैदराबाद जैसे बड़े शहर में थोड़े में काम नहीं होता। यहाँ तो जितने घर के सदस्य होते हैं सबको मेहनत करना पड़ती है। यहाँ घर में जितने सदस्य हैं सबको काम करना पड़ता है, तब जाकर घर चल पाता है। दुनिया के लोग कह जरूर देते हैं मुंबई रहते हो, दुनिया के लोग कह देते बेंगलोर सर्विस कर रहे हो, तुम्हारा लड़का मुंबई में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा लड़का पूना में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा लड़का बेंगलोर में सर्विस कर रहा है। पर वो बेंगलोर में सर्विस करने वाला, मुंबई में सर्विस करने वाला, हैदराबाद में सर्विस करने वाला, उस पुणे में सर्विस करने वाले उस लड़के से तो पूछो कि उसको अगर 50,000 रुपये महीना भी मिलता है, 60,000 रुपये महीना भी मिलता है, तो उससे पूछो कि उसका कितना रुपया बच पाता होगा। मालूम पड़े एक महीने में धीरे 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 पूरा खर्च कर देता होगा, कुछ हाथ में नहीं रह पाता होगा। तब विचार करता होगा कि थोड़ा बहुत मेरे बच्चे की पढ़ाई में कहां से लगाऊंगा। कहना सरल है, बोलना सरल है। तो यहां तो पति और पत्नी को दोनों को साथ चलना पड़ता है, पति और पत्नी को दोनों को साझा कर कर चलना पड़ता है। यहां दोनों को मेहनत करना पड़ती है। भेद क्या? पति ऑफिस गया, पत्नी ऑफिस गई। पति क्या आस लगा कर बैठा है कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे चाय बना कर दे, मेरी पत्नी मुझे पानी ला कर दे। तो पत्नी भी तो बेचारी सोचती होगी कि आज मैं घर जा रही हूं, बहुत थक चुकी हूं। जितना पति थका होगा उतनी वो भी थकी होगी। उसके मन में भी भाव आता होगा कि कोई तो हो जो मुझे एक गिलास पानी का पूछ ले। अगर वही पत्नी अपने मायके में नौकरी कर रही होती, अपने मायके में होती, और जब नौकरी कर कर घर आती तो वो माँ उसको कहती बेटा थक गई होगी, ले एक गिलास पानी पी ले, मैं जब तक चाय बना कर लेकर आती हूँ। उस पत्नी को अपने मायके की याद आती है जब वो अकेली हो जाती है। तो शिव कथा कहती है, पार्वती जी का संवाद कर रहा है, सती माता का संवाद कर रहा है। एक श्रेष्ठ पति की गणना क्या होती है, एक श्रेष्ठ पति कैसा होना चाहिए कि धर्म पत्नी जो तेरे साथ ब्याह कर कर आई है उसको मायके की कभी याद ना आवे और तेरा संग ऐसा मिले कि उसका मान सम्मान और इज्जत दोनों बढ़ती चले, दोनों का सम्मान। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, आप तो फिल्मी दुनिया के लोग हो, मुंबई जैसे शहर में रहते हो, गाने तो आप गुनगुनाते रहते हो। तो एक गाना और आपके जीवन में गुनगुना रहे होगा आपने, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना। आता है आप लोगों को? आता है? जरा बोलो तो, जरा बोलो। मायके ससुराल में इतना, बाबा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ये कितनी पवित्र कथा, कितना पवित्र भाव। कब मायके की याद नहीं आएगी? लड़की को ससुराल जाने के बाद मायके की याद कब नहीं आती? जब उसका पति उसका आदर करता है, जब उसके परिवार वाले उसका सम्मान करते हैं। और हम कहेंगे, पत्नी से भी निवेदन करेंगे और पति से भी निवेदन करेंगे, याद रखना, पति आपका आदर करे, आपके ससुराल, आपके परिवार वालों का आदर करे, तो आपको भी उसके परिवार वालों का आदर सम्मान दोनों को बरकरार रहे, दोनों को।
हम आप लोगों से पूछें तो आप लोग बताएंगे। हम कई लोगों से पूछते हैं, क्यों शिव जी को जल क्यों चढ़ाती हो, एक लोटा पानी क्यों चढ़ाती हो, एक लोटा जल क्यों चढ़ाती हो, एक लोटा जल क्यों चढ़ाती हो। तुम्हारा पति मना करता है जल के लिए मत जा, कई बार पति कह देता है क्यों जा रही है भीड़ में, क्यों जाती हो, क्यों एक लोटा जल चढ़ाती हो। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, इनके दिल की बात कहूं तो छोटी बात नहीं होगी। इन माताओं से जाकर कोई पूछे कि एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी शंकर को जल क्यों चढ़ाती है, अपने लिए नहीं, जल चढ़ाऊंगी मेरा पति अच्छा रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी तरक्की हो जाए, उसकी नौकरी हो जाए। पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए, एक माँ जल चढ़ाती है अपने बेटे के लिए, मेरे बेटे के यहाँ संतान नहीं है, बाबा उसको औलाद हो जाए, बाबा मेरे एक बेटे की जॉब नहीं है, उसकी जॉब लग जाए, बाबा मेरी बेटी की यहाँ तकलीफ है, बाबा उस बेटी का दुख मिट जाए। एक माँ जल चढ़ाती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। एक पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए। एक दादी जल चढ़ाती है अपने नाती पोते पंती बेटा बहू सब के लिए। जरा विचार करिए, एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है, करवा चौथ का व्रत भी करती है तो पति के लिए, तीज का व्रत करती है अखंड सौभाग्य पति के लिए, संतान सप्तमी का व्रत करती है अपनी औलाद के लिए। कोई सा व्रत एक नारी का ऐसा नहीं है जो नारी खुद के लिए करती हो। जितने व्रत हैं सारे दूसरे के लिए हैं, वो भारत की नारी है। वो भारत की नारी है जो अपने लिए कम जीती है और जगत के लिए ज्यादा जीती है, अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती है, अपने कुटुंब के लिए ज्यादा जीती है। वो भारत की नारी है। वो भारत की नारी। और उसके बाद भी लोग कह दें कि मंदिर क्यों जा रही हो, क्या करोगी जाकर, पहले हमारा पांव का जूता ला कर दे दो, पहले बैग ला कर दे दो, पहले ये सामान। वो कह रही है मैं सब ला कर दूंगी, पर पहले शंकर को एक लोटा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, तुम ऑफिस के लिए यहां से निकल कर जाओ तो खुश होकर जाओ और वापिस आओ तो खूब आनंद के साथ आओ, इसलिए एक लोटा जल चढ़ा रही। पर कौन समझाए। बुद्धि में जब अहंकार भर जाता है, बुद्धि में जब अहम आ जाता है, बुद्धि में जब बहुत ज्ञान का अभिमान आ जाता है तो व्यक्ति हर कुछ बोलने लगता है, उसकी शुद्धता नहीं रहती। स्नेह शिव एक पत्र है, बड़ा विचित्र पत्र है। इसमें का पत्र शायद 3 साल पहले एक आया था और उसके बीच में एक 3.5-4 साल पहले एक पत्र आया था। वैसा की वैसा ही लगा। संझारी यादव, हरे राम यादव, शिव शंकर यादव, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं मीरा रोड पूर्व का रहने वाला हूँ, यहीं मुंबई में रहता हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए, वापिस हाथ हिला दो एक बार, आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेने के लिए आइए। मैं मीरा रोड पूर्व भयंदर का यहीं मुंबई का रहने वाला हूँ। गुरुदेव, हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु लिख रही हूं। शब्दों में उस भाव को व्यक्त कर पाना कठिन है जो मेरे मन में आपके प्रति है। मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार घटित हुआ जिसकी कल्पना भी हम सभी ने छोड़ दी थी। मेरा पुत्र जो मात्र 18 वर्ष की आयु में था, वो घर से गायब हो गया था, चला गया। ऐसा कोई थाना नहीं जहां रिपोर्ट नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां बेटे को ढूंढा नहीं। 18 वर्ष का बेटा मेरा चले गया, ढूंढते ढूंढते थक गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे निकलते चले गए। कई वर्ष निकलने के बाद बेटा मिला। सब ने आस छोड़ दी कि उसको तो कोई या तो मार दिया
या वो कहीं चला गया, मिलता नहीं। तब पूरी आस छोड़कर किसी ने कहा था वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है और उसके पंडाल में अगर बैठकर जो मांगा जाता है वो देता जरूर है। हमें विश्वास नहीं हुआ कि जब थानों में रिपोर्ट है, सारी दुनिया में फोटो लगा दी है, नहीं मिला, इतने साल हो गए, तो अब क्या मिलेगा। फिर भी आस लेकर आपकी कथा में पहुंच गई और गुरुदेव मेरे बड़े भाई ने मुझे आपके मुख से कथा के बारे में जो बताया था, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और मैं विश्वास के साथ सीहोर पहुंचकर पंडाल में बैठकर कुबरेश्वर बाबा के धाम में रुद्राक्ष महोत्सव की कथा के पंडाल में बैठकर विनय करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैं कथा सुनकर आई, वहाँ की मिट्टी को प्रणाम कर कर आई और बाबा की कृपा से जो मेरा बेटा सालों साल नहीं मिला, 18 वर्ष की आयु में घूमा था, जो बाबा की कृपा से सालों साल नहीं मिला, अब 27 वर्ष के बाद मेरा बेटा वापिस मुझे प्राप्त हो। शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से, शंकर की करुणा से। और महाराज गुरुजी, आपने आप कथा में बोलते हो, पंडाल में बैठकर जब आप 1 मिनट के लिए मौन होते हो, बाबा सब दुख काटो महाराज, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद आप 1 मिनट के लिए जब चुप होते हो तो आप कोई एक चीज मांगने का बोलते हो। हम बाबा से बस यही मांगते थे कि मेरा बेटा आ जाए। बाबा, मैं पूरे दुनिया के लोगों को कहूंगी, जब सब दूर से हार जाओ तो कथा के पंडाल में बैठकर जब सीहोर वाला बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले और थोड़ी देर के लिए मौन हो, तब तुम जो मांगना चाहो वो मांग लो, वो मिलता जरूर है, 3 महीने में पूरा जरूर है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। भाव, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास अपने भीतर प्रबल होना चाहिए, प्रखर। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है मीरा भयंदर कथा की, जिसमें कोई यूट्यूबर ने डाला होगा, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। एक व्यक्ति एकांत में कहीं दूर खड़ा है, शायद आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी। किस किसने देखी है? हाथ उठाओ जरा, देखिए आप लोगों ने। अरे वाह। तो आशीष के पास आई और आशीष ने हमको दिखाई, दीदी एक व्यक्ति इसी ग्राउंड से बहुत दूर बैठा है और कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग से उस व्यक्ति की वीडियो बनाई गई है, जो एकांत में खड़ा होकर भगवान शंकर की कथा का लाभ ले रहा है और शिव को अपना भाव कर एकांत। जो जैसी भावना दे दिया है ना, हम रोते वो वैसा ही यही वो बालक है, 18 वर्ष की आयु में कहीं चला गया था, ढूंढ ढूंढ के थक गए पूरा परिवार, तब अब बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। रोते नहीं माँ, आंसू पोछो भाई, तुम भी पोछो, पहले आंसू पोछो, अच्छे से खुश होकर जाओ। है खुश भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही। बेटा कह रहा है
पापा ढूंढ ढूंढ के थक गए, आखिरी की एक इच्छा रह गई थी उनकी, ढूंढते 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 एक ही बात कहते थे कि मैं अपने बेटे को देख लूं एक बार। और पिताजी भी उसको ढूंढते ढूंढते आखिरी में शांत हो गए, चले गए। तब आस छोड़ दी थी और शिव की शरणागति लेकर पंडाल में बैठकर विनय कर कर चली गई और बाबा की कृपा से वापस मिल गए। एक बार जोरदार ताली साथ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो, मेरा तू ही हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। प्रेम शिव से प्रीत। परसों कथा में कहा था शंकर जी के मंदिर में शिव के करीब में शंकर की कथा में जब पहुंचते हो तो मन में जो भाव आते हैं वो शिव पूरा करता है, शंकर पूरा करता है। जो तुम्हारे हृदय में आएगा, जो तुम्हारे चित्त में आएगा, जो तुम्हारे मन में आएगा। दोनों में विषमता न रखिए। शिव और शक्ति दोनों एक है, दोनों में विषमता नहीं, दोनों में विषमता, दोनों एक। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, एक माता पिता जैसे अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वैसे ही एक माता पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। दोनों में समता, दोनों। कितनी सुंदर एक कथा आती है। देवताओं ने एक बहुत बड़ी सभा रखी, बहुत बड़ी सभा। ये दक्ष की सभा नहीं थी, ये सारे 33 कोटि देवता एक सभा में बैठे हुए थे। सारे देवता, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठे थे, सब बैठे। इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता उस सभा में बैठे और सारी देवियां भी उस सभा में बैठी। उस सभा का एक नियम था, सारे देवताओं के सम्मुख में सबको अपना अपना गायन, अपने अपना नृत्य प्रस्तुत करना था। सबको गायन देना था, सबको नृत्य देना। सरस्वती मैया ने अपना गायन वाद्यंत्र वीणा बजाया, देव ऋषि नारद ने अपना वीणा बजाया, सारे देवताओं ने, अप्सराओं ने अपना नृत्य दिखाया, भगवान नारायण ने भी कमल पुष्प की महत्ता का वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने अपने आनंद के साथ में वेदों का पाठ किया, इंद्र ने अपने नाद किया, इंद्राणी ने अपना नाद किया, लक्ष्मी ने अपना नाद किया, सरस्वती ने अपना नाद किया। सारी देवी देवता ने जब अपना नाद कर दिया, तब आखिरी में भगवान शंकर के पास देवताओं ने, इंद्र ने और सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि अब आपकी बारी है, आप गायन करें, नृत्य करें। आप गायन, नृत्य करिए। शिव जी उठे नहीं, शंकर भगवान अपने सिंहासन से नहीं उठे, शंकर भगवान अपनी सभा में नहीं उठे। उनको मालूम है मैं उठूंगा, मान लो मैंने गायन चालू भी कर दिया तो ना जाने क्या हो जाए, पृथ्वी का
अगर मैंने नृत्य चालू कर दिया तो यह पृथ्वी हो सकता है डोल जाए। शिव जी उठे नहीं, ना गायन कर रहे हैं ना भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं, दोनों। ना शंकर भगवान गायन कर रहे हैं ना नृत्य कर रहे हैं। तब देवताओं ने फिर बार बार कहा, देवता बार बार पुकार कर कर नहीं नहीं आपको गायन तो करना पड़ेगा, आपको नृत्य तो करना पड़ेगा। शंकर भगवान समझाते 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 रह गए। तब शिव जी ने उस समय पर मौन धारण कर कर तुमरुका जी को निमंत्रण दिया कि तुमरुका जी आओ, यहां गायन की बात है, तुम गाओ। तुमरुका जी ने अपना गायन प्रारंभ करा और जो तुमरुका जी ने गायन प्रारंभ करा, शंकर भगवान उठ गए और शिव जी ने उठकर अपना नृत्य प्रारंभ किया। जो घड़दानी ने अपना नृत्य प्रारंभ करा, तभी शरीर में इतना ताप बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया, इतना प्रकाश बढ़ गया, इतनी अग्नि का पुंज बढ़ गया, इतना पुंज बढ़ गया कि भगवान शंकर के उसी तेज से, उस तपन से, उसी तपन से, उसी तेज से एक ज्वाली बालक ने जन्म ले लिया। उसका नाम था ज्वालासुर। सुर क्यों लगा वो भी कथा यहां पर आ रही है, नहीं तो इसको तो देवता होना चाहिए भगवान शंकर के द्वारा प्रकट। पर प्रकट होने का कारण केवल इतना था, शिवजी इस सभा में, भगवान देवादिदेव महादेव इस सभा में खड़े नहीं होना चाहते थे, भगवान शंकर इस सभा में नृत्य नहीं करना चाहते थे। पर देवताओं ने बारंबार तुमरुका जी की हंसी उड़ाई। जब तुमरुका जी की हंसी उड़ाई तो शंकर को भीतर से क्रोध आ गया। तुमरुका जी ने अपने गायन से शंकर भगवान के क्रोध को रोका। वो क्रोध तो रुक गया पर वो एक ज्वाला के रूप में प्रकट हो गया, क्रोध सामने प्रकटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर हो गया। उसका नाम ज्वालासुर हुआ। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए, ज्वालासुर। अब ज्वालासुर सभा से बाहर हो गए। जो ज्वालासुर बड़े हुए तो उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। जहां खड़े होते थे वहीं अग्नि को प्रकट कर देते थे और आग लगाना प्रारंभ कर देते थे। जहां खड़े, कितनी सुंदर एक कथा आती है, ध्यान दीजिएगा जरा कथा। एक बार अग्नि देवता से पूछा इंद्रदेव ने, शिव जी की धर्म पत्नी माता सती को तुमने जला दिया, अग्नि के कुंड में वो जलकर भस्म हो गई, क्या तुम्हें शंकर से भय नहीं लगा? क्या शिव से तुम्हें भय नहीं लगा? अग्नि देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, ए इंद्रदेव जरा शांत रहो, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ कि मेरे अग्नि से सती मैया जलकर भस्म हुई है। मेरी अग्नि से सती मां जलकर भस्म नहीं हो सकती। तुरंत कहा अग्निदेव ने, सुनो इंद्रदेव, मैं सती को जला सकूं इतनी मेरी अग्नि में वो बल नहीं है। सती मां तो स्वयं ज्वाला है, सती माता को मैंने नहीं जलाया, सती माता क्रोध की अग्नि में खुद जल गई। क्रोध की अग्नि, उसको अग्नि ने नहीं जलाया। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी कि शंकर भगवान के धर्म पत्नी को अग्नि लग जाए। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी। कितनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा इस बात को। कितना सुंदर चरित्र है। जब एक सौभाग्यवती स्त्री मांग में सिंदूरा भरकर, पांव में बिछुड़ी पहनकर, गले में मंगलसूत्र पहनकर, हाथ में मेहंदी महाबूर लगाकर, लाल चुंदड़ी ओढ़कर, जब वो प्राण त्यागने के बाद, जब वो अपने प्राण छोड़ने के बाद जब वो शमशान जाती है
जब उसे चिता पर लेटाया जाता है, चिता पर जब लेटाते हैं उस सती को, उस स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को, अखंड सौभाग्यवती नारी को, जिसके मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पांव में बिछुड़ी है, हाथ में चुड़ला है, लाल चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, होठों पर लाली लगी हुई है, वो सौभाग्यवती जब अपने प्राणों को त्यागती है और जब वो जाती है, तब जब उसको चिता पर लेटाया जाता है तो कितना सुंदर प्रसंग है कि जब अग्नि, बेटे, पति उसकी चिता को जब अग्नि देते हैं तो वो अग्नि भी पहले उस सती को प्रणाम करती है। उस सौभाग्यवती नारी को अग्नि देवता को प्रणाम करना पड़ता है। सौभाग्यवती नारी के शरीर में जब मरने के बाद उसको चिता की अग्नि में भी आग लगती है तो वो सौभाग्यवती नारी को भी अग्नि देवता प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, मां सती को याद करते हैं और सती माता को याद कर कर कहते हैं, मां ये मेरे अग्नि में वो बल नहीं है कि मैं किसी एक मांग भरने वाली स्त्री के शरीर में आग लगा सकूं, मां मुझे नहीं है, आप कुछ कृपा करो। तब सती मैया सतियों के सातित्व को संवारने वाली, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, सतियों के सातित्व को संवारती है मां तेरी, सती के सातित्व को संवारने वाली है मां सती। ये मेरे बस की बात नहीं अग्नि देवता कर रहे हैं कि किसी मांग में सिंदूर भरने वाली, हाथों में चुड़ला पहनने वाली, पांव में बिछुड़ी पहनने वाली, गले में मंगलसूत्र धारण करने वाली, एक अधरों पर लाली रखने वाली, मस्तक पर बिंदी रखने वाली नारी को अग्नि देवता कहते हैं कि मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं इसमें आग लगा सकूं। हे सती मैया, आप कृपा करिए, आप सतियों के सातित्व को संवारती हो, आप करुणा करिए। तब वो सती मां आज्ञा देती है, तब अग्नि की आंच उस सती के शरीर को छू पाती है, तब जाकर शरीर में आग लग पाती है। आज्ञा उस सती की होती है। एक स्त्री और एक पुरुष दोनों में समता। अगर नारी पति का सम्मान कर रही है, नारी अगर पति को आदर कर रही है, नारी अगर पति के लिए चाय बना रही है, नारी अगर पति के लिए भोजन बना रही है, नारी अगर पति के लिए कपड़े धो रही है, नारी अगर पति के आनंदमय बच्चों को संभाल रही है, और अगर वो स्त्री, वो नारी अगर तकलीफ में है, बीमार है, तो पति का भी फर्ज बनता है कि उसके लिए कुछ करे, उसके प्रति प्रेम का भाव जागृत रखे। प्यार देखा है कभी किसी ने? जो फिल्म में प्यार दिखाते हैं उस फिल्म के प्यार से हमें मतलब नहीं है। प्यार किसको कहते हैं? कई लोग कहते हैं कि प्रेम था ये वाले देवता का वो वाले देवता से, ये वाले देवता का। बहुत सारे प्यार के किस्से बताए जाते हैं कि भगवान का इन भगवान का, इन देवी का, इन देवता का, इन देवता का। हम किसी का वर्णन नहीं करेंगे। अगर प्यार देखना है तो एक बार मेरे महादेव और माता सती का प्यार देखिए कि सती के प्राण छूट गए, उनके शव को कंधे पर धारण कर कर तांडव मचा दिया। ये मेरी पत्नी है, ये कैसे मर गई? दक्ष प्रजापति, इसको मैं प्यार करता था, प्रेम करता था, ये सती कैसे चली गई? दक्ष प्रजापति, मेरी अर्धांगिनी है सती। दक्ष प्रजापति, तूने कन्या दान कर दिया था, उसके बाद तेरा हक चले गया था, पर ये मेरी पत्नी है। तेरे घर में आकर मेरी पत्नी के प्राण कैसे छूट गए? कितना क्रोध भर गया था शंकर भगवान को कि ससुर का बकरे का मुंह बना दिया। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं प्रेम, जो आज तक अपनी पत्नी को नहीं भूल पाए भगवान शंकर, इसलिए अपने तन पर भस्म चढ़ा लेते हैं, उस पत्नी के शरीर की राख आज तक लगाते हैं, आज तक अपने शरीर पर भस्म चढ़ा रहे हैं। और यहां आज के जमाने में मैं तुझसे बहुत प्यार करता, बहुत प्यार करता, और मालूम पड़े पत्नी मर जाती है, 4 साल बाद दूसरी की देखना चालू कर देते हैं, दूसरी देखना चालू कर देते हैं। देखो अब तो करना पड़ेगी, शादी तो करना पड़ेगी। जब तू तो कहता था मैं तेरे ऊपर फिदा हूं, मेरी जिंदगी तेरी है, मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तो तेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। और मालूम पड़े आग लगा के आया शमशान में, और रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया।
रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया, फिर देख रहा है ये कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है। अगर प्यार करना है तो मेरे शिव जैसा प्रेम करिए। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया था सती चली गई है, अब शादी नहीं करूंगा। हजारों वर्ष की साधना करने शंकर जी बैठ गए, तब ब्रह्मा जी ने जाकर समझाया, शंकर भगवान को बार बार सूचना दी कि सती मैया पार्वती के रूप में प्रकट हो चुकी है, पार्वती को स्वीकार करो, ये सती है, ये सती है, ये सती है। शंकर भगवान ने 1000 बार पार्वती जी की परीक्षा ली, क्या ये मेरी धर्मपत्नी सती है जो चली गई थी? 1000 बार भगवान शंकर ने परीक्षा ली और 1000 परीक्षा में माता पार्वती जी पास हो गई। तब शंकर भगवान ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया। तो भी कह दिया सुन ले पार्वती, तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तेरी शादी में तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तू भले कितने भी अच्छे आभूषण पहन ले, तू कितने भी अच्छे जेवर पहन ले। और शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती तू भले मैं तुझसे शादी करूंगा मना नहीं है, मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा मना नहीं है, पर मैं सबसे ज्यादा दिल तो एक को दे चुका हूं, वो मेरी अर्धांगिनी सती थी, उसके बिना नहीं सकता। इसलिए तू भले पार्लर में तैयार हो, पर मैं तो भस्म से तैयार होऊंगा, मेरी पत्नी को लपेट कर अपने शरीर पर फिर तेरे दरवाजे पर, फिर तेरे दरवाजे। ये प्यार है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, उसके सिवा कोई भाई नहीं रहा। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमें प्रेम है, सती को हम भूले नहीं है, तन पर भस्म धारण करते हैं, तन पर भस्म। कितना प्यार होगा शिव जी का जरा। और आज के जमाने में बस पति को लोग कह दिया पति परमेश्वर है, पति का कहना मानो। हम भी कहते पति का कहना मानो, हमने कल भी कहा था पति के चरण छुओ, घर के बुजुर्ग के चरण छुओ, बोले थे कि नहीं बोले थे, हम भी कहते हैं। पर याद रखना अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है, उसका भी आदर होना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। दोनों का समता। शिव महापुराण दोनों को बराबर लेकर चलती है, शिव महापुराण दोनों को समता के भाव में लेकर चलती है, शिव महापुराण दोनों को बराबर के भाव में लेकर चलती है, दोनों में समता। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव मां सती से स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। आपस में पति और पत्नी का जो एक संबंध है, दुनिया की सारी मित्रता एक तरफ है और पति पत्नी की आपस में एक मित्रता का भाव भी होना जरूरी है। मित्रता का भाव। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, सभा लगी है, सबने अपना अपना हुनर दिखाया, सबने अपना अपना भाव दिखाया, पर शिव सबके कहने पर खड़े भी हो गए, नृत्य भी कर लिया और शरीर में तपन, तेज, ऊर्जा, प्रकाश
जो प्रकट हुआ, उससे एक ज्वाला उत्पन्न हो गई जिसका नाम ज्वालासुर। और ज्वालासुर होने का नाम, वो तो भगवान शिव के द्वारा प्रकट था, परंतु क्रोध के कारण वो प्रगटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर। बहुत पर कहीं पर भी भ्रमण करता, आग लगा देता, जहां उसका मन होता जलाशय को सुखा देता। उस ज्वालासुर के कारण देवता भी इतने परेशान हो गए कि सारे देवता आपस में चर्चा करने लगे कि यह मरेगा कैसे, इसके प्राण कैसे छूटे। पहले तो शिवजी नृत्य नहीं कर रहे थे, भगवान शंकर गायन नहीं कर रहे थे, और देवताओं ने प्रेशर देकर उनको नृत्य करवाया, और साथ में उनका जो तेज था, वो ऊर्जा थी, वो प्रकट हो। अब ये शांत कैसे, समाप्त कैसे, इसको शांत कैसे किया है? तो कहा इसको शांत करने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि ज्वालासुर को समाप्त कर दे। केवल अगर ज्वालासुर को समाप्त कर सकते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बेटा अगर गलत संगत में जा रहा है, पति गलत संगत में जा रहा है, बेटियां अगर कहीं गलत संगत में जा रही हैं, परिवार गलत लाइन पर जा रहा है, अगर इन सबको तुम्हें सत्मार्ग की ओर लेकर जाना है, सही मार्ग की ओर लेकर जाना है, तो अपने घर से एक लोटा जल ले जाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। वहां से थोड़ा सा जल लाकर जितने भी घर के सदस्य हैं उनको आचमन कराना, पिलाना चालू कर। वो ना पिए तो एक जग के अंदर पानी में थोड़ा डाल दो और सबको वो पानी पिलाना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर उस जल को छींटना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक चिपका दीजिए, लगा दीजिए, लिख दीजिए, जिसके नीचे से ये बार बार निकलेंगे तो निश्चित है हमारे घर में कभी कोई बुरी सोच, गलत विचार या गलत मार्ग कोई नहीं पकड़ेगा। एक ना एक दिन सतमार्ग जरूर सामने आएगा, एक ना एक दिन सतमार्ग आएगा। बस थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा बल। शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक पत्र है, अच्छा है, प्रेशर बढ़ा। मेरा नाम विनीता विलास चौहान है। मैं मीरा रोड मुंबई की रहने वाली हूँ। किसी की किस्मत में क्या लिखा है कौन जानता है, पर उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो मेरे महादेव को मानता है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुजी, मेरे गर्दन पर बड़ी सी गठान हो गई। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने कैंसर की जांच करने को बोला और वो भी रिपोर्ट आई, नॉर्मल हुई। डॉक्टर ने मुझे 2 साल तक दवाई का कोर्स करने को बोला। मैंने कोर्स भी किया, फिर भी वो गठान कम नहीं हुई। जब गठान कम नहीं हो रही थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे एक लोटे जल का महत्व बताया। मैं हर दिन माँ के साथ मंदिर जाती और शिवजी को जल चढ़ाती। मैं जो जल चढ़ाया जल पीती और बेलपत्र खाती। बस इसी बेलपत्र और शिव के जल ने 2 महीने में मेरी गठान को पूरा की पूरा कम कर दिया और पूरी की पूरी गठान गला दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुंची। आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा पूरा करता है, मेरे शंकर ने मुझे 2 महीने में मेरी गठान को कम कर दिया। 2 महीने। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? उमा देवड़ा
विरार महाराष्ट्र से हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। उमा देवड़ा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा छोटा बेटा पिछले 1 साल से सीए परीक्षा दे रहा था, लेकिन वह पास नहीं हो पा रहा था। फिर उसने प्रयास करा, फिर भी नहीं निकला। तब मैंने उसको शिव महापुराण के बारे में बताया और कथा सुनाना प्रारंभ करा। आप कहते हो कथा में कि खूब मेहनत करो, रात दिन पढ़ाई करो और बाबा पर एक बेलपत्री शहद लगाकर छोड़ दो, बाबा संभाल लेता है। बाबा, आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए बन गया और मैं बाबा को इसलिए भी धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 25 साल से किराए के मकान में रहती है, 25 साल से किराए के मकान में रहती थी और बाबा की कृपा से 1 लोटा जल चढ़ाकर उस जल को किराए के ही मकान में छींट लेती थी। अपनी अलमारी पर भी छींटती, किराए के मकान में भी छींटती और बाबा की कृपा से आज 25 साल बाद अपने खुद के मकान में प्रवेश करी हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं उज्ज्वला शशिकांत सुतार, तालुका आटपाड़ी, जिला सांगली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं और कथा में एक व्यासपीठ पर बेलपत्र लेने आ सकती। मैं उज्ज्वला शशिकांत सुतार, तालुका आटपाड़ी, जिला सांगली की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे ने 97 लाख का कर्जा कर लिया था और 97 लाख का कर्जा हो गया। मैं सिलाई की काम करती हूँ और मेरे पति सुतार का काम करते हैं। हम कहाँ से इतना कर्जा चुकाते गुरुदेव, समझ में नहीं आया। बहुत दुखी हो गए, ऐसा लगा कि आत्महत्या कर लूं, परंतु हिम्मत नहीं हुई। कर्जा पूरा करने के लिए एक एक पैसा जमा करने लगी। दिन रात सिलाई का काम किया। मेरे पास सोना था वो भी बेच दिया, यहाँ तक कि मैंने मेरा घर भी बेच दिया। एक दिन प्रसाद भागवत सर ने मुझे बताया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, परंतु कैसे विश्वास करती। फिर भी मैंने भरोसा तो नहीं कर जल चढ़ाना प्रारंभ, और जल चढ़ाना जैसे शुरू किया विश्वास बढ़ता गया। विश्वास पहले तो नहीं था, फिर भी एक बार 2023 में पंढरपुर में शिव पुराण की कथा सुनने गई। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वहां की मिट्टी को सिर से लगाया जाता है, वो जो मांगोगे वो मिलेगा। मैं पहुंच गई पंढरपुर में आपकी कथा थी। वहां बैठकर विश्वास नहीं था आप पर पंढरपुर की उस धरा पर बैठकर, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना कर वहां की मिट्टी को नमन कर आ गई। गुरुदेव, बाबा पर 1 लोटा जल अब विश्वास के साथ चढ़ाने लगी कि मेरा बाबा 3 महीने में मेरा कर्जा चुकाएगा। और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 97 लाख का कर्जा मेरे बाबा ने 3 महीने के अंदर चुकवाया। ये शिव की उदार, ये शंकर की करुणा, ये शिव की उदार। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही आ जाइए। फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, हो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माना। जी कह रही है शिव कृपा से कथा सुन सुनकर मैंने जो 1 लोटा जल चढ़ाया, बेटों को कथा का महत्व बताया। मेरा एक बेटा नहीं, मेरे 3 बच्चे सीए बन गए। किराए के मकान में रहती थी 25 साल से, आज बाबा की कृपा से मकान में रहती हूँ। बहुत गरीब परिस्थिति से थी पर बाबा ने सबको लाइन से लगाया। ये 1 लोटा जल का महत्व और पंडाल में कथा सुनने का महत्व है। आपके तीनों बच्चे कर दिया माना मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जितना विश्वास, जितना भरोसा, हम मानते हैं पंडाल में जगह नहीं है, हम मानते हैं पूरा पंडाल भरा पड़ा है, हम मानते हैं रोड पर भी जगह नहीं है, लोग रोड पर भी बैठे हुए हैं, हम मानते हैं बिल्डिंगों पर चढ़े हुए हैं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं। यहाँ से पूरा अगर
देखा जाए दृश्य तो आप लोगों को तो खैर नहीं नजर आएगा, पर अगर देखें तो सामने जितनी जितनी लॉरियां खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, सबकी छत पर लोग चढ़े बैठे हुए, सबकी छत, कहीं जगह नहीं है। पर आ जाओ आ जाओ, विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, सही फल पाया। बेटे का 97 लाख का कर्जा था, पहुंच गई कथा के पंडाल में, विश्वास नहीं था, सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर गई, पर कथा में पहुंची और जो मन करा, और बाबा की कृपा से आज 97 लाख का कर्जा 3 महीने में बाबा चुकाए। जोरदार ताली बजाकर साधु कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले ने। ये शिव की उदारता है, विश्वास। देवताओं ने कहा कि ये आपने कराया। देवता कहते हैं आपने नृत्य कराया। शंकर भगवान के, शिव जी के, भगवान उघड़दानी के, भगवान शंकर के शरीर से जो ऊर्जा निकली उसने ज्वालासुर का रूप रखा। उसको समाप्त कौन करेगा? कौन समाप्त? महाराज फिर निवेदन करूं, आप भले लाखों में आए हो, आज मुझे लगता है 5 से 7 लाख के ऊपर इस मीरा भयंदर में लोग बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग कहते थे माया नगरी है, पर अब तो ये बाबा नगरी हो गई है। बाबा नगरी। और ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो। नहीं, इसकी लाइन चेंज करो, इसकी लाइन चेंज होना चाहिए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा मुंबई नगर ही मगन हो गया। सब बाबा की भक्ति में डूब गए सारे के सारा मुंबई। इस ज्वालासुर को कौन मारेगा? तो कहा शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। शंकर भगवान के पास पहुंच गए देवता, शंभु शिव जी के पास सारे देवता पहुंच गए। और भगवान शंकर के पास जब पहुंचे, विनय करी, महाराज ये ज्वालासुर है, इसका अंत जरूरी है। शंकर भगवान बोले इसको मारे कैसे? मेरे द्वारा तो प्रकट हुआ है। तुमने कहा था देवताओं ने कि आप गायन करिए, तो तुमरुका जी ने गायन कर। मेरी जीजियों, कभी कभी जिस व्यक्ति के शरीर का ताप नहीं उतर रहा, ताप मतलब बुखार, बुखार उतर ही नहीं रहा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, देने दो, डॉक्टर शंकर का रूप है। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो। उसके बाद भी अगर आधी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और बहुत तेज बुखार शरीर में चढ़ गया है, बहुत तेज बुखार चढ़ गया, बहुत तेज। महाराज, एक यदि बहुत तेज बुखार चढ़ गया है और उतर ही नहीं रहा, और उस समय पर कोई अपने दवाई भी दे दी, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी वो बुखार उतरने को तैयार नहीं, तो अपने ही घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग, उसको तुरंत एक पात्र में रख लीजिए और हाथ में 2 कटोरी में या 2 पात्र में जल ले लीजिए और भगवान शंकर का नटराज रूप का दर्शन करिए। अपनी बुद्धि में नटराज भगवान का स्मरण करो कि जो चारों तरफ नटराज जी के अग्नि है, चारों तरफ। आप लोगों ने नटराज मूर्ति का दर्शन करा है कि नहीं? किसने करा है जरा बोलो? सबने करा है ना?
नटराज भगवान के नत्य की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि का गोला है, चारों तरफ। नटराज भगवान का, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो जल है या पात्र में जल है उसको धीरे धीरे शंकर भगवान पर, नटराज भगवान के चारों तरफ जो ज्वाला है, अग्नि है, उसका स्मरण कर कर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग को उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए। जो कटोरी में जल इकट्ठा हुआ है प्लेट में, उसमें एक वस्त्र गीला कर लो और उसी वस्त्र को गीला करने के बाद एक चावल का दाना उस पात्र में डालकर रख दो जिसमें पानी था। उस वस्त्र को गीला कर कर उस बच्चे के पूरे शरीर पर 3 बार, या जिसको भी बुखार हो, महिला पुरुष, उसके शरीर को 3 बार, आधे घंटे के अंदर 3 बार उसको धीरे 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 नटराज भगवान का स्मरण कर कर, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको पोंछ दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर उसका बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता है। वो ज्वाला अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगती है। अपने दवाइयां जरूर लेना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में नटकेश्वर महादेव का स्मरण भी कर। आइए, नटकेश्वर गठान हो गई थी गले में और डॉक्टर की दवाइयां बहुत समय से ले रही थी पर आराम नहीं लगा। जांच भी कराई, दूसरी भी, बाबा की कृपा से नॉर्मल आई और अब 2 महीने के अंदर पूरी गठान गल गई। ये शिव की उदारता। जोरदार ताली बजाइए। शंभो। कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलिए जरा, नटकेश्वर महादेव। वापिस बोलिए, नटकेश्वर महादेव। नटकेश्वर महादेव नटराज भगवान के चारों तरफ जो अग्नि का गोला है, उसी अग्नि बिंब का स्मरण करा जाए। उसी अग्नि। शिव जी ने कहा, इसको मैं मार नहीं सकता, इसको मैं मारूंगा नहीं, इसको मैं मार नहीं सकता। हाँ, इसको मैं संतुलित कर सकता हूं, इसको मैं संतुलन में ला सकता हूं, मारूंगा नहीं। बस इसको संतुलन में लेकर आऊंगा मैं, इसको मारूंगा नहीं, मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं करूंगा, इसको संतुलन में लेकर आऊंगा। संतुलन में करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी वापिस नत्य की मुद्रा को प्रारंभ कर दिया। अपनी नत्य की मुद्रा, और जो भगवान ने नत्य की मुद्रा को, नट लीला को करना प्रारंभ करा कि वो जो ज्वालासुर था उसकी अग्नि शिव के चारों तरफ परिक्रमा करने लगी और वो ज्वालासुर आखिरी में शंकर भगवान की शरणागति में पड़ गया। बाबा भोलेनाथ कृपा करिए, दया करिए। शिव जी मुझ पर कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, क्या चाहते हो ज्वालासुर? हम जानते हैं कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, तुम समाप्त नहीं होगे। मैंने तुम्हारा संतुलन कर दिया है ज्वालासुर, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। ज्वालासुर ने कहा, बस बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपसे दूर ना रहूं, आपसे दूर ना रहूं। और ये आद्य शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी के कहने पर आपने नृत्य किया था, तो मैं मां आद्य शक्ति से भी दूर ना रहूं और आपसे भी दूर ना रहूं। शिव और शक्ति से मुझे दूरी सह नहीं जाएगी। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, आज से तुम एक ज्योति प्रकाश के रूप में रहोगे। और शंकर जी कहते हैं, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मेरे शिवलिंग की पूजन होगी, वहां तुमको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होगे। शिव ज्योति, 2 देवता हैं, 2 देवी देवता एक ऐसे हैं जहां पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है।
एक हैं देव अधिदेव महादेव जिनकी ज्योति के रूप में पूजन हो जाती है, और दूसरे नंबर पर है माँ दुर्गा, पार्वती, जगतजननी, अम्बा, जगदम्बा। माँ दुर्गा एक ऐसी हैं जिनकी मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन हो जाती है, वो ज्योति के स्वरूप में पूजा हो जाती है, ज्योति के स्वरूप। इसलिए चतुर व्यक्ति वो बहन जी बोली 97 लाख का कर्जा गुरुजी केवल दीप लगाने से शिव को, और आपने जो दीप बताया था, और वो दीप की गणना आज फिर कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर बाबा के धाम से। ये मीरा भयंदर की पवित्र भूमि पर अगर वो चरित्र सामने आया है और वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है, तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर वर्णन कर। जो आपने दीप बताया था, उस दीप के प्रभाव से आज हमारा 97 लाख का कर्जा बाबा ने 3 महीने में चुका। कैसे व्यवस्था करी, क्या व्यवस्था करी, ये वही जानता। वो 2 दीप आज अगर कथा निकली है ज्वालासुर की, तो अपने भीतर वो 2 दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो 2 दीप साधारण नहीं है, जो हमने पहले 7 साल पहले भी कथा के माध्यम से बताया था। यदि आप लोग YouTube पर कथा सुनते होंगे, और अगर पूर्व की कथाएं हमारे YouTube चैनल पर डली हुई हैं, अगर आप सुनेंगे तो वो 2 दीप का मतलब आपको आज भी मिलेगा। वहां से आप निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि वो 2 दीप की महत्वता कितनी। कि जब व्यक्ति हताश हो जाता है, कर्जे में लगा लूम हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है, टूटकर आखिरी में सोचता है अब बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं, परिवार को कैसे पालूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, मरना किसी चीज का हल नहीं है। क्यों मरे? किसी ने कुछ कह दिया तो आप मरने का सोचते हो। मेरी सास ने गाली दे दी, मेरे ससुर ने ऐसा कर दिया, मेरे परिवार ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। मरना नहीं, यहीं रह के उनकी छाती पे मूंग डलना। काय को मरना? क्यों मरे, किस लिए मरे? बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य की देह मिली है, और अगला जन्म मनुष्य का मिले ना मिले, ना जाने कौन सी जिंदगी पाएंगे, किसको मालूम है, किसको पता कौन सा जीवन मिलेगा हमको और आपको। क्या अगले जन्म में पहचान पाओगे कि कौन व्यक्ति कहां है? आज भले तुम एक दूसरे को पहचान रहे, पर अगले जन्म में कोई नहीं पहचान पाएगा। हो सकता है दिन भर जो चुगली में लगा रहता हो, दिन भर बुराई में लगा रहता हो, दिन भर चुगली, दिन भर बुराई, दिन भर चुगली, दिन भर बुराई, तो बाद में वो मर के माथे का जुआ बन जाता है। जुआ, अब उसको कौन पहचानेगा? तुम भी कभी कभी जुआ बीन लेती होगी, नखून पे रख लेती होगी, तो जुए से पूछती होगी कमला भाई कैसी है तू, कि लीला भाई तू कैसी है? क्या जुए से पूछोगी कि तू कैसी है? कौन पहचानेगा? जो अहंकार में बहुत उड़ता है, अहंकार में बहुत ज्यादा उड़ता है, एक दिन लाइट के पास जो फुद्दियां उड़ती हैं वो बन जाओगे। तो फुद्दी से पूछोगे खूब उड़ती थी, अब लाइट के पास उड़ रही है, पहले भी चमक में उड़ती थी, आज भी चमक के पास उड़ रही है। ध्यान देना, बहुत कठिन है। यह मानव की देह मिली है, इसको सार्थक कर लो, फिर बाद में मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। इस मौका मिले तो भगवान की शिव पुराण कथा सुनो और शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्या भरोसा? क्यों अपनी जिंदगी नाश कर रहे हो? लोग कह रहे हैं 31 आ रहा है, 31 आ रहा है, 31 आ रहा है। मेरा निवेदन है, हमारा सनातन धर्म का नूतन वर्ष चैत्र महीने से प्रारंभ होता है, गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। फिर भी कैलेंडर से नया वर्ष भी अगर तुम मना रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात याद रखना कि 31 भी मनाओ और 1 जनवरी भी मनाओ, तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर 1 लोटा जल चढ़ाकर मनाओ। मेरे शंकर भगवान के दरवाजे से, वो कुबेर भंडारी के दरवाजे से मनाओ, जो कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी जिंदगी को सार्थक करे, तुम्हारे जीवन को आनंदित करे। तो मातो मालूम पड़े मदिरा की दुकान पर बैठकर, मय खाने में बैठकर, जुए में बैठकर, गलत व्यसन में बैठकर, मांसाहार में बैठकर, गलत संगत में बैठकर, यदि हम अपने जीवन को अगर नूतन वर्ष मनाते हैं तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा धिक्कार है। मनाओ,
नूतन वर्ष मनाना है तो एकजुटता में मनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो सनातन की एकता में मनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो अपने सनातन धर्म की मजबूती में बनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो अपने को एकजुट होकर रहने पर यह संकल्प ले लो अपने अंदर कि हम सनातनी, हम हिंदू सब एकजुट होकर रहेंगे। और अगर आज एकजुट नहीं हुए तो फिर आने वाला समय वो बांग्लादेश तुमको प्रेरणा दे रहा है, जहां पर हिंदुओं को छाट छाट कर उनके प्राणों को लिया जा रहा है। आज तुम्हें जागना जरूरी, आज सत्य सनातन धर्म को जागना जरूरी है और एक एक बच्चे को जागना जरूरी है। अगर आज नहीं जागे तो एक ना एक दिन तुम्हारी भी दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए नूतन वर्ष मनाओ, मदिरा की दुकान पर नहीं, दारू की दुकान पर नहीं, मय खाने में नहीं, वेश्यावृत्ति में नहीं, जुए में नहीं, मांस में नहीं। अगर मनाना है तो किसी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने नूतन वर्ष के प्रारंभ करिए, अपने नूतन वर्ष को प्रारंभ करिए। जीवन की सार्थकता महाराज शिव शिव शंकर शंकर और मैंने तेरे ही भरोसे उसके आश्रित होकर, उसकी शरणागति लेकर। दो दीप की महत्वता ज्वालासुर की कथा कर, दो दीप की महत्वता महाराज ज्वालासुर की कथा कहती है। कभी जैसे ज्वालासुर को भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा शरीर मैं ठंडा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमको प्रकट करा, मैंने नृत्य करा और नृत्य से तुम प्रकट हुए ज्वाला। और देवता कहें कि समाप्त कर दूं तो समाप्त कर नहीं सकते। देवताओं ने भी पूरा बल लगा दिया, जल वृष्टि करी, पानी डाला, सब कुछ करा, बहुत प्रयास करा, पर ज्वालासुर मरता नहीं है, ज्वालासुर समाप्त नहीं होता। ज्वाला क्या समाप्त हो? दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी कह दे कि क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, पर ईमानदारी से बोलो, जब कुछ गलत होता दिखता है तो क्रोध तो आ ही जाता। कितना ही कल प्रत्येक मनुष्य के भीतर, और केवल मनुष्य नहीं, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं सबके भीतर, संसार के प्रत्येक जीव के भीतर, याद रखना, थोड़ा ना थोड़ा क्रोध की ज्वाला सबके भीतर विराजमान रहती है, सबके भीतर। वो क्रोध की ज्वाला प्रत्येक जीव के भीतर, पर उसको संयमित कर, आप क्रोध को समाप्त नहीं कर सकते, आप क्रोध को एकदम समाप्त नहीं कर सकते, और वो समाप्त होगा भी नहीं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो क्रोध को समाप्त कर दे, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। तुम ये आशा लेकर मत आना कि सीहोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा। सीहोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव समाप्त कर दें तो तुम्हारा दुख भी वो महादेव समाप्त करेगा, सीहोर वाला बाबा नहीं। इस अंदाजे में मत रहना कि सीहोर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटा देगा, ना 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 ना, गलती हो गई तुमको। और इसी चक्कर में हम आप लोगों से नहीं मिलते, किसी से नहीं मिलते, अपने कमरे में रहते हैं, शिव नाम जपते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, बाबा का भजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कल्लू जी की, उसके बाद हम किसी से नहीं मिलते। अपना भजन, अपना स्मरण, अपना कीर्तन, अपना मंत्र जाप। और बचा कुचा हो तो आप माननीय मंत्री महोदय जी से भी पूछ लेना कि सीहोर वाले महाराज इनके भी परिवार वालों से नहीं मिले, किसी से नहीं। वहाँ इतने बंगले पर लोग रहते होंगे, वो फार्म हाउस पे, पर कोई से मिलना हमारा नहीं। हमारा भजन, शिव नाम जपना, स्मरण करना, हम नहीं। सारी समस्या का हल एक नेता। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े गुरुजी थे, भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े संत साधु गुरुजन थे, चाहते तो राम जी को वन से रोक लेते, पर नहीं। फिर निवेदन है, कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, और 16,108 रानियां, इसके बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ, सारा
विचार मन में आया, तब गर्गाचार्य बाबा से पूछा, विनय करी, मेरी रानियों के संतान नहीं। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो, शिव की पूजन करो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी को साथ में बिठाकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान किया शंकर भगवान का। तब शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, हे कृष्ण, चिंता मत करो, तुम्हारी एक एक रानी ने 11-11 दिन तक मेरा अभिषेक किया है। तुम्हारी एक एक रानी को 11-11 संतान होगी, 10 लड़का 1 लड़की, 1,77,000 तो 86 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की उदारता से, शिव की करुणा से। लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं भगवान राम, सामने लंकाधिपति का महल, कैसे जीतूंगा? शिव भक्त है सामने, और शंकर के भक्त से लड़ना साधारण नहीं है। शिव के भक्त को शिव ही हरा सकते हैं। तो शंकर भगवान के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी राम जी ने। अनुष्ठान कर कर शिव जी का फिर गए लंका की चढ़ाई करने के, तो विजय हासिल कर करा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ाना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़, मेरी लगी परितीन बाबा तू मेरी लगी परितीन बाबा तू मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़, मेरी लगी परितीन बाबा तू बेना। और सुन लो पुकार मेरी हे त्रिपुरारी, सुन लो पुकार मेरी हे त्रिपुरारी, खाली है झोली मेरी हे त्रिपुरारी, सुन लो पुकार मेरी हे त्रिपुरारी, सुन लो पुकार मेरी हे त्रिपुरारी। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का कथा कर रहे हैं। ये ज्वाला सुर मरना नहीं है, इसका बैलेंसिंग करना है, इसका बैलेंस बराबर करना है। ये समाप्त नहीं होगा, क्रोध समाप्त नहीं हो सकता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को समाप्त कर दे, कोई की सामर्थ्यता नहीं है। आप स्वयं, किसी में दम नहीं है आपके दुख को समाप्त कर दे, केवल आप में वो दम है, आप में वो बल है कि आप
अपनी मेहनत से, परिश्रम से और एक लोटे जल से आप अपने दुख को समाप्त कर सकते हो। आप अपनी मेहनत से, आप अपने परिश्रम से। मेरे नवयुवक बेटा बेटियां, मेरे जवान बच्चे, याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं बना, दुनिया में ऐसी कोई सत्ता की कुर्सी नहीं बनी, दुनिया में कोई ऐसी सिंहासन, ऐसी कुर्सी, ऐसा पद नहीं बना जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। रात दिन पढ़ो, एक कर दो, एक ना एक दिन आईएएस ऑफिसर बनकर बैठोगे, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर बनकर बैठोगे। कोई दुनिया में ऐसी कुर्सी नहीं बनी जिस पर तुम नहीं बैठ सकते, बैठोगे। मेहनत, परिश्रम, लगन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो तुम्हारे भीतर होगी तो तुम बैठो। और आज इस मीरा भयंदर की कथा में, पवित्र व्यासपीठ से आज कथा का चौथा दिन शिवरात्रि का है, बोल कर जा रहा हूं। चौथे दिन की कथा में आप में से कई कलेक्टर भी बनकर बैठेंगे और कई आईजी, डीआईजी बनकर भी बैठेंगे और कई ऊंचे औहदे पर भी बैठेंगे। तुमने कहीं दूसरी जगह से नहीं मांगा, तुम किसी के यहां झोली पसारने नहीं गए, तुम किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने नहीं गए, तुम अपने पिता के घर मेरे देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा में आए हो, बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो, झोली पसार कर मांगने के लिए आए हो, उससे कहने आए हो जिसने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है, उसको अपना विनय कहने के लिए आए, किसी दूसरे के आगे ना। और फिर निवेदन करूं आप लोगों से, ऐसे दयालु, बोलो बोलो सब बोलो, रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। उसकी कृपा होना चाहिए, उसकी दया होना चाहिए, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। केवल देवता देंगे झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देगा छप्पर झाड़ कर, और वो देता है, साधारणता में नहीं देता, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। पूरी कथा को देखिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल की कथा निकाल कर देखिए, पूरी कथा की वीडियो आप निकालिए, हर वीडियो में आप देखोगे भगवान ने जिसकी भी गोदी में बच्चा दिया, एक एक तो कम दिया, 2-2 ज्यादा दिया, क्योंकि उसकी रीति है, देता छप्पड़ फाड़ के, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। शिव कथा कर, मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं, इसकी बैलेंसिंग करूंगा, और ये ज्योति के रूप में रहेगा। मां शक्ति के पास में भी ज्योति के रूप में, शिव के पास में भी ज्योति के रूप में। इसलिए जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं है अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का, दोनों दीप घी के दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े, पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता है तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में कर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा।
2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा। छोड़ता नहीं है शिव। दुनिया में एक दोस्त ऐसा है मेरा देव अधिदेव महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान जिन्होंने शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया। दुनिया में शिव वो दोस्त हैं, वो मित्र हैं कि संसार के मित्र भले छोड़ दें पर मेरा महादेव अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ता, हाथ पकड़ कर रखता है अंतिम श्वास तक। और दिया उसने, किसको नहीं दिया? रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। हम ध्यान दे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, ठीक है? हम एक लाइन गाएंगे पर खड़े नहीं होगे, पक्का? क्योंकि समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो तो सही, गा दे, होगे तो नहीं। और अगर पड़ोसन खड़ी हो तो उसको बिठा देना वहीं पे, ठीक है? रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हार अपने स्थान पर बैठकर, आज कथा का चौथा दिन है, बाबा से 2 बार प्रार्थना करने का मौका मिला है। बैठकर बाबा को प्रार्थना कर लो, अपने दिल का भाव कह लो। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा। दिल से बाबा को अपने मन की बात कह लो। मौका मिला है, बार बार मुंबई में ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी विशाल जन सैलाब को संभालना कोई साधारण बात नहीं है। वो तो श्री प्रताप इंदरबाई बाबूराव साहिब सरनाइक जी ऐसे हैं जिन्होंने इस विशाल समुद्र को संभाल लिया, उसके लिए उनको साधुवाद, बहुत साधुवाद। बैठकर प्रेम से बाबा को कहिए अपने दिल का भाव। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा।
ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा भोलेनाथ शिव शंकर की कथा कहती है। बाबा भोलेनाथ ने ज्वालासुर को ज्योति के रूप में कहा, तुम हमारे नजदीक में रहोगे और शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा, त्रिलिंग के रूप में माना जाएगा। और माँ आद्य शक्ति भी ज्योति को प्रियता रहेगी। जहाँ माँ दुर्गा विराजमान होगी वहाँ ज्योत जरूर जलेगी। ज्योति के रूप में वो ज्वालासुर ज्योति के प्रियता है भगवान की। आगे वर्णन आया, सुंदर भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रसंग आता है। भगवान देखिए ये कथा बड़े भाव से आज चतुर्थ दिवस में पहुंची है। कल कथा का विराम दिवस से कहते हैं मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह जिस दिन कथा विराम होती है उस दिन मेरा बाबा भी अपनी झोली का कुछ ना कुछ देकर जाता है। भाव से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। स्नेहपूर्वक श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। भाव से एक शिव भक्त ने एक बड़ा सुंदर भजन बनाया है। आशीष, एक किसी शिव भक्त ने वो त्रिपाठी, उसका नाम प्रमोद त्रिपाठी जी ने एक बहुत सुंदर शिव जी का भजन बनाया है सीहोर का। उसको हम चलाते हैं, उस भजन को आप लोग सुनिएगा। कितना सुंदर उस बच्चे ने भजन बनाया है सीहोर कुबेर भंडारी का। भाव से उसको अवश्य श्रवण करिए। और इधर जब तक भगवान गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है, गणेश जी महाराज पधार रहे हैं प्रेम से आनंद से। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर रिद्धि सिद्धि का स्वागत करिए।